कारण है इसके, हाँ जी। गवर्नमेंट साइट के कम सिक्योर होने का कुछ रीजन है। एक एक करके उस रीजन को हम लेके चलते हैं। पहला है लेगेसी सिस्टम्स। जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन है वो एक लेगेसी सिस्टम पे चल रही है, आज भी वो पीएचपी के कुछ सर्वर यूज कर रहे हैं, उस पे डेवलपमेंट चल रही है। कुछ एएसपी के सिस्टम चल रहे हैं, कुछ पुराने सर्वर चल रहे हैं जो ऑब्सोलीट हैं, कभी अपडेट नहीं हुए हैं। और गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता डेटा से, क्योंकि सी यहाँ पे किस तरह का रूल नहीं है इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन का। जैसे अवेयरनेस, मुझे लगता है अवेयरनेस की कमी वहाँ भी है। अवेयरनेस की कमी नहीं हाँ, है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। अकाउंटेबिलिटी, हाँ। क्योंकि कोई अकाउंटेबल नहीं है। एक जो ब्यूरोक्रेसी की ट्री है उसमें कोई अकाउंटेबल नहीं है ना। एक दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देगा, दूसरा दूसरे डिपार्टमेंट पे डाल देगा। लेट से अभी कुछ टाइम पहले ना आधार कार्ड का डेटा हैक हुआ। हम्म। आपने सुना होगा लगभग 1.1 बिलियन यूजर्स की इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे चली आधार गई। की वेबसाइट पे, आधार का डेटा मतलब आधार की वो, वेबसाइट से अटैक हुआ होगा ना वहीं अब पे। मैं बता रहा हूँ अटैक कैसे हुआ अच्छा, वो। प्लीज बताइए। तो वो अटैक ऐसे हुआ कि जब कोविड वाला चल रहा था तो हम सभी ना आधार वगैरह का अपना डिटेल डाल के वैक्सीन लेते थे। याद है, राइट राइट कोविन ऐप थी, राइट। उसमें डिटेल डालते थे और लेते थे। तो अब आधार का जो डेटा आधार के पास था वही सिमिलर डेटा कोविन के भी पास आ गया। तो वो डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ कोविन के पास से। ओके। और कोविन, अभी गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती है, बट ये डेटा डार्क वेब पे है और आप उसके सैंपल डेटा को डाउनलोड करके देख सकते हो कि वो रियल डेटा है। बट अगेन अकाउंटेबिलिटी कमी, गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है कि हमसे गलती हुई है। तो अगर आप गलती नहीं मानोगे तो कैसे प्रिवेंट करोगे? ठीक है। अच्छा, एक तो ये है लेगेसी सिस्टम वाली, दूसरी है अकाउंटेबिलिटी, तीसरी है जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है। वहाँ कोई एक दूसरे कोई अकाउंटेबल नहीं है या लाइबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस तरह की चीज़ों के लिए। अच्छा, चौथा जो मेन पॉइंट है वो है कि हैकर्स की नज़र इन सारे सिस्टम पे बहुत रहती है ना। जैसे अब इंडियन की गवर्नमेंट वेबसाइट से तो डिफरेंट कंट्री के लोग हमेशा उस पर टारगेट करते रहते हैं। लेट से पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट्स की वेबसाइट बहुत जूसी जगह है कि चलो यार अब क्या करते हैं, इंडियन वेबसाइट को टारगेट करते हैं। वहाँ किसी ने कुछ सीखा, आके इंडियन वेबसाइट को टारगेट करने लगा। तो इन सारी वेबसाइट पे अटैक बहुत होते हैं। तो जिस तरह का अटैक हो रहा है उस तरह की आपका प्रिवेंशन मैकेनिज्म नहीं है। लेट से अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको प्रिवेंशन मैकेनिज्म को भी उस तरह से बनाना चाहिए, आपका सिस्टम भी उस तरह उतना सिक्योर होना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें नहीं है। अच्छा, पांचवा जो पॉइंट है, सी जो कि मैंने कुछ टाइम गवर्नमेंट के साथ काम किया है, एनआईसी के साथ काम किया है और बहुत सारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ काम किया है। तो उनको अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी टेस्टिंग करानी होती है, ये मस्ट है। अगर आपने सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं कराई है तो आपकी एप्लीकेशन होस्ट नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिन कंपनीज के थ्रू वो टेस्टिंग करा रहे हैं वो कंपनीज बहुत ज़्यादा दे आर नॉट वेरी मच गुड इनटू साइबर सिक्योरिटी, राइट। दे आर लाइक छोटी छोटी कंपनीज हैं, दे आर नॉट वेरी गुड इनटू साइबर सिक्योरिटी, बट दे आर डूइंग ऑडिट्स। अच्छा, उन ऑडिट्स में अगर इश्यूज भी आ रहे हैं तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, उस पर कुछ खास काम नहीं कर रही है। मतलब दे आर नॉट फिक्सिंग द इश्यूज। उनका ये है कि भाई किसी तरह से ना हमारी एप्लीकेशन किसी तरह चल जाए, चल जाए। है ना। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट वेबसाइट आज भी बहुत अनसेफ है।